हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा वीकली आउटलुक क्या है, अगले हफ्ते के लिए किस तरीके से प्लान करना है और इस हफ्ते का परफॉर्मेंस कैसे रहा, उसके हिसाब से थोड़ा प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब कि जो ट्रेंड बैंक निफ्टी में चल रहा था, ठीक है, अभी तक ये पोर्शन अगर आप देखोगे तो अभी तक डाउन ट्रेंड में ही मार्केट चल रही है, राइट। और पिछले हफ्ते की जो कैंडल थी, एक लास्ट 2 वीक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ गया था और मार्केट 42,000 के लेवल तक चली गई थी। उसके बाद लास्ट वीक का जो कैंडल है वो डोजी कैंडल है, ठीक है। लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था कि इसमें बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है लेकिन सेलर्स भी इसमें प्रेजेंट है। और इस हफ्ते आप देख सकते हो कि जो लास्ट टू लास्ट वीक ये कैंडल एक रेंज बना के रही थी एंड 42,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसी लेवल से इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया है और इसमें थोड़ा सा सेलर्स अभी तक डोमिनेट दिख रहे हैं, ठीक है। तो और इसकी जो क्लोजिंग है वो लास्ट वीक के कैंडल के लो के पास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी तक ये जो ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है। ऊपर की ट्रेंड लाइन इसने अभी तक ब्रेक नहीं की है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो ये अभी तक इंटैक्ट है और ये 42,000 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे पिछले 3 हफ्ते से इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो अभी इस कैंडल की अगर हम बात करेंगे इस हफ्ते की, तो इसमें काफी सारा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो अगर इस हफ्ते का लो ब्रेक हो जाता है एंड दैट इज 41,880 का लेवल है ये, अगर 880 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देते तो फिर और अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। जस्ट अ मोमेंट, ओके, ये देखिए, तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम। तो ये जो ट्रेंड लाइन है मैं इसकी बात कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन अभी तक इंटैक्ट है। समवेयर अराउंड 42,000 के आसपास ही अभी ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो ये यहाँ से स्विंग्स बनाना शुरू किया था, इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट बैंक निफ्टी ने किया है। उसके पास एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिखाया था। ये बजट डे की कैंडल है जो 42,000 के लेवल के आसपास हाई लगाया था जिसने सॉरी। उसके बाद ये ऐसे एक स्विंग बनी है और फिर अभी मार्केट नीचे आ चुका है, ओके। अब ये बीच में जो 2 हफ्ते तक बैंक निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड किया था इस जोन में, ठीक है, उस जोन का ब्रेकआउट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने दिया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग 41,131 की है, ओके। तो सक्सेसफुली बैंक निफ्टी ने 41,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ये क्लोजिंग जो है ना वो बिल्कुल जो नीचे वाला एज है इसका सॉलिडेशन जोन का, वहीं पर बैंक निफ्टी ने दी है, ठीक है। तो ये चार्ट को देखते हुए बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक लग रही है। पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ऐसे ट्रेंड में बैंक निफ्टी चल रही थी, ट्रेंड लाइन के आसपास आ गई 42,000 के आसपास, यहाँ से फिर से नीचे आ गई। अब तो हो सकता है अगर ट्रेंड बैंक निफ्टी को चेंज करना है और बुलिश होना है तो फिर यहाँ से इसे और थोड़ा नीचे आके यहाँ से फिर ऐसे ट्रेंड बनाना पड़ेगा। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, फिर कम से कम इस लेवल तक या इसके नीचे भी फिर मार्केट बेरिश हो जाएगी, राइट। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। और तीसरी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि फिर ये कंसोलिडेशन इस जोन के अंदर ही है अभी तक बैंक निफ्टी, तो इस जोन में और थोड़ा सा घूमती रहे। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसके साथ डील कैसे करना है और काम कैसे करना है ये हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जनरल आउटलुक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। लेट मी डिस्प्ले द लेवल्स और फिर हम बात करेंगे कि हमारा डिस्कशन क्या था, हमने किस तरीके से काम किया है और आगे किस तरीके से काम करना है हमने, ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने अभी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है सो दैट जो स्विंग्स है वो हमें अच्छी तरह से दिख सके। तो हमारा डिस्कशन क्या था दोस्तों, मैंने क्लियरली आपको बोला था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आपको बोला था कि मेरा जो
व्यू है, जो कोशिश रहेगी वो सेल एंड राइज की रहेगी। यही बात हमने की थी कि अगर ऊपर जाता है तो ऊपर का लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 780 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाते हैं तभी मैं बैंक के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज जहां पर रिजेक्शन मिलेगी वहां पर मैं पुट के बारे में ही यहाँ पे सोचूंगा। ठीक है, ये अगर ऊपर जाती है तो मैंने बात की थी, और नीचे की तरफ जब 41,380 को ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी तब मैं पुट के बारे में सोचूंगा। ये हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा 41,000, ये मार्केट यहाँ पे खुली समवेयर अराउंड 41,500 के आसपास खुली, फिर एक डिप लिया, फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर 520 के लेवल पे ही बैंक निफ्टी ने एक रिजेक्शन लिया। जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, कुछ लोगों ने यहीं पे शॉर्ट किया था और अच्छा सा पूरा रैली उन्हें पकड़ लिया था। ठीक है, मैंने बात की थी 380। ठीक है, जब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा था, डायरेक्शन क्लियर नहीं था, तो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट पुट, लेकिन जो ये 380 के लेवल को इसने क्रॉस करना शुरू कर दिया, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। देख लीजिए कि मैं हमेशा कहता हूँ जब मार्केट जब से रेंज में फंसती है ना, तो रेंज के ब्रेकआउट के लिए हमने वेट करना चाहिए। अभी देखो ये 3 बार यहाँ पे होल्ड किया, प्रश्न यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया। इससे हो क्या जाता है, इससे एक अमेच्योर ट्रेडर जो होता है ना, नया ट्रेडर है, बिगिनर अगर है, तो उसको होप दिखाई देता है। रिटेल ट्रेडर की एक मेंटालिटी होती है कि जब मार्केट नीचे गिर रही है ना, तब वो सपोर्ट को ढूंढता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी, यहाँ से ऊपर उठेगी। अब जब मार्केट ऊपर जा रही है तब वो रेजिस्टेंस देखता है कि अभी यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी। तो ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे बहुत से लोग कॉल में ट्रैप हुए थे। ठीक है, ये 3 बार जब मार्केट ने होल्ड किया था, तो टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये ट्रैपिंग चल रही है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया था कि आज भी ये ट्रैपिंग चल रही है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अभी तक डिसेसिव मूव बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 380 के आसपास मैंने छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की थी। एक थोड़ा सा मोमेंट मिला, लेकिन फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे उसने होल्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये 330 के जोन के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, एंड स्पेशली ये 200-180 का जोन था, तो उसके बाद अच्छी खासी पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है हमें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बर्स को होप था इस लेवल के ऊपर 330 तक कि थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब इसमें प्राइस एक्शन वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके दिखाता हूँ कि समटाइम्स यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट और थोड़ा कन्विक्शन दिखाना पड़ता है। मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन जब तक खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि 380, मैंने बोला था 380 के नीचे प्राइस एक्शन दिख भी रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो रहा था क्योंकि प्राइस होल्ड कर रहा था वहां पर। तो मैंने सक्सेसफुली क्वांटिटी जब ऐड की जो 330 के नीचे और अल्टीमेटली 200 के नीचे जब गई, तब मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड की, जितनी क्वांटिटी में मैं काम करता हूँ, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट पुट में कमाया था। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो क्या करते हैं, अब ये फ्राइडे के दिन का मार्केट, सॉरी थर्सडे के दिन का मार्केट देख लीजिए, एक डाउन ट्रेंड बनाया था। अब यहाँ पे मार्केट खुली। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली। अब इसी स्विंग के कंटिन्यूएशन में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने नीचे आना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ना, इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एक स्विंग बनाई, फिर नीचे, मतलब लोअर लो लोअर हाई का जो पैटर्न है, डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, वो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कंटिन्यू किया था। तो यहीं पर समझ में आना चाहिए हमें कि बैंक निफ्टी आज भी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। और इसीलिए मैंने आपको परसों बोला था कि स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो सेल ऑन राइज की रहेगी। ठीक है, ऊपर की लेवल अगर 780 पर रिजेक्शन लेती है तो मैं सेल करना चाहूंगा, या तो 380 को ब्रेक करती है तो मैं सेल करना चाहूंगा। तो 380 के नीचे मैंने वो अपना सेटअप एग्जीक्यूट किया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पॉइंट्स मैंने बताए यहाँ 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 कॉल में ट्रैप हुए हैं। ओके, कुछ लोग जो है वो पुट में ट्रैप हुए हैं। अब पुट में जो ट्रैप हुए लोग, उनका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर पुट में ट्रैप हो गए? तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है, जो मैं परसों दिन भी आपको बताया था कि इतना मार्केट गिर गई, तो उनको लगता है कि अभी और ज़्यादा 1500 पॉइंट गिर जाएगी। तो ये ऐसे पॉइंट जब आते हैं जहाँ पे एक्चुअल मार्केट सपोर्ट लेती है, वहाँ पर उन्होंने पुट की पोजीशन बनाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनती है ना, बिल्कुल नहीं। कि आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, इतना लंबा मार्केट इस डाउन ट्रेंड में चल रही है, आप यहाँ पे बाइंग के बारे में क्यों सोचोगे? यहाँ पर भी आप सेलिंग के बारे में सोचोगे, ठीक है यार मार्केट उठती है ऊपर तो उठने दो, मैं यहाँ रेजिस्टेंस पर सेल करूंगा, क्योंकि गो विद ट्रेंड। अगर ट्रेंड के साथ जाओगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं
ये डिसिप्लिन के बारे में मैं अलग से वीडियो आज बना दूंगा। अभी हम बात करते हैं कि काम हमने किस तरीके से करना है मंडे के दिन। ओके, बैंक निफ्टी में तो मैंने जानबूझ के 5 मिनट्स का चार्ट आपको आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है, सो दैट यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दिखाई देंगे। ओके चलिए, अगर फ्लैट खुलती है बैंक निफ्टी और क्लोजिंग है 41,132 के आसपास, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाने दीजिएगा, ये एक फर्स्ट 200 180 टू 200 का ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको भी ब्रेक करती है तो जाने दीजिए ऊपर। इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो 41,280 से 330 का जो जोन है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, अगर इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो इसके ऊपर फिर 530 550 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर बाइंग के बारे में सोचना है तो 330 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो आप बहुत छोटी सी क्वांटिटी में कॉल ले सकते हो। 530 550 तक के आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 550 के ऊपर निकल जाती है तो 630 तक आप टारगेट पकड़ सकते हो, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 330 के आसपास रिजेक्शन लेते हैं तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा अगेन सेल ऑन राइज में, कि अगर यहाँ से ऊपर जाती है 330 के आसपास रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हैं तो देन आई विल थिंक अबाउट कॉल और फिर ऊपर के टारगेट्स कर लूंगा। यहाँ पे रिजेक्शन लेके पुट की पोजीशन हम बनाते हैं, नीचे आते हैं तो फिर आपका 180 तक फर्स्ट टारगेट रहेगा, 200 180, उसके नीचे फिर 41,180 टू 130 का जोन, उसके नीचे फिर 40,980 से लेकर 41,000 का लेवल, उसके नीचे कल का लो 40,880 एंड 40,880 के नीचे फिर आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है जो आपको 40,600 तक के टारगेट्स भी दे सकती है। 600 के नीचे फिर 530 तक आप ट्रेल कर सकते हो, उसके नीचे के टारगेट्स में कल के दिन नहीं देख रहा हूँ, फिर भी निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हैं। ओके, ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे आने की। अगर फ्लैट खुल के सपोज नीचे आती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है इमीडिएटली पुट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा टारगेट्स आपके 40,980 41,000 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बाइंग जोन बन चुका है, ये 880 से लेके 980 का जो जोन है ना, यहाँ पर ये 100 पॉइंट्स का जोन जो है ये बाइंग जोन है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर नीचे आती है तो जब तक 40,080 को क्रॉस नहीं करती ना, तो मैं करेक्शन के साथ पुट की पोजीशन बनाना यहाँ पे प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर उठ सकती है। तो आई विल वेट, आई विल सी द प्राइस एक्शन, और जब नीचे की तरफ 40,080 को ब्रेक करेगी तभी मैं पुट की पोजीशन ले लूंगा और फिर नीचे के टारगेट्स कैप्चर कर लूंगा। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी। यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है मार्केट और ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो कॉल की पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे कॉल की पोजीशन प्रेफर नहीं करूंगा। अगर गैप अप खुलती है और 41,330 280 250 के आसपास कहीं गैप अप खुलती है तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर 330 को ब्रेक करती है, उसके ऊपर एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलो अप आता है, उस केस में मैं कॉल के बारे में सोचूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू पुट अगेन और फिर नीचे के टारगेट्स पकड़ लूंगा। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेती है गैप अप खुल के, अगेन आई विल थिंक अबाउट पुट, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 40,880 900 या 41,000 के आसपास अगर खुलती है तो याद रखिए दिस इज अ बाइंग जोन। तो कुछ लोगों ने पुट की पोजीशन कैरी की होगी, यहाँ से फिर बुकिंग के चक्कर में प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में भी आई विल वेट फॉर अ रिजेक्शन एंड 41,130 180 200 जहां पर भी एक रेजिस्टेंस बनाएगी वहां से नीचे आना शुरू करेगी, आई विल गो विद द ट्रेंड एंड आई विल प्रेफर टू बाय पुट। और अगर गैप डाउन खुल के यहीं कहीं 880 के आसपास अगर खुलती है और देन 41,000 के आसपास रिजेक्शन थी तो यहीं पर मैं पुट की पोजीशन ले लूंगा, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। ओके, तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। चलिए अब निफ्टी किस तरीके से काम करना है, निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो निफ्टी के चार्ट में भी हम अपना ओवरऑल जो आउटलुक है वो देख लेंगे। एक मिनट में, हाँ यस, ये डिस्प्ले हो गया। तो पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि निफ्टी का जो चार्ट है ना, मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। लेट मी हाइड दी लेवल्स फर्स्ट, तो आपको चार्ट ठीक से दिखाई देगा। ओके, ये देखिए
तो निफ्टी के चार्ट में ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा निफ्टी ने रिजेक्शन लिया। ये वीकली चार्ट दिख रहा है, लेकिन वीकली कैंडल को आप ढंग से देखोगे ना तो पिछले वीक की कैंडल जो थी उसके ऊपर ही इस वीक की कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का चार्ट है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बुलिश कब हो जाएगी मार्केट? जब ये लेवल जो है ना ट्रेंड लाइन एंड 18,000 लेवल इसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करे। 18,130 के ऊपर अभी तक निफ्टी क्लोज नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये 18,130 एंड उसके बाद 200 250 के जो लेवल्स है ना वो निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर इसमें थोड़ी बुलिशनेस आ सकती है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो वीकली चार्ट हमें क्या बता रहा है कि अभी तक इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया है, इसी एक पैटर्न में निफ्टी भी नीचे जा रही है और यहाँ इस कैंडल में ये स्पिनिंग टॉप जैसे कैंडल यहाँ पे बन चुके हैं जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों का प्रेशर इस हफ्ते में हमें देखने को मिला है, लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस वीक के ऊपर है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के केस में एग्जैक्टली उल्टा हुआ है कि बैंक निफ्टी के केस में ये जो वीकली कैंडल है ये बिल्कुल बेरिश कैंडल बन चुकी है, लेकिन निफ्टी के चार्ट में ये स्टिल इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है क्योंकि प्रीवियस वीक के ऊपर इसका क्लोजिंग है। ओके, अब देखिए डेली कैंडल स्ट्रक्चर निफ्टी का क्या बन रहा है। डेली चार्ट में निफ्टी हमें क्या दिखा रही है, एक मिनट होल्ड कीजिए। यस, ये देखिए, ओके। अब डेली चार्ट में ये एक चैनल है, इस चैनल के बीच में ये इस तरीके से निफ्टी मूव कर रही है। डेली कैंडल जो है वो भी निफ्टी का एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल है, लेकिन नीचे से फिर बाइंग प्रेशर इसमें दिख रहा है एंड ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो ऊपर की तरफ दिख रहा है। जब तक ये वाला जो लेवल है इसके नीचे निफ्टी नहीं निकलती तब तक नीचे ट्रेंड शुरू नहीं करेगी। तो ओवरऑल क्या समझ में आता है हमें वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी तक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की है। अब डिपेंड करता है कि इसको अप ट्रेंड अगर कंटिन्यू करना है तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब 18,000 के ऊपर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना के क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जाके और उसका फॉलो आता है तो फिर निफ्टी बुलिश हो सकती है। अगर यहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ फिर कैंडल्स अगर रेड कैंडल्स बन जाती है, नीचे आती है प्राइस, तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके भी नीचे अगर निकल जाती है तो फिर निफ्टी भी बेरिश हो जाएगी, ठीक है। तो इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है, जस्ट अ मोमेंट। तो इसको भी मैं लेके चलता हूँ अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। वेट अ मिनट, यस, एंड लेट मी डिस्प्ले दी लेवल्स जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। यस, एनालिसिस को बड़ा सिंपल रखेंगे दोस्तों। निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 17,942 का एक्चुअल क्लोजिंग है, ठीक है। अब ये जो एक रेंज बनी है ना 100 पॉइंट की, 17,900 से लेके 17,970, 70 पॉइंट्स की रेंज पकड़ लीजिए, ठीक है। इस रेंज में मैं ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, मतलब एटलीस्ट कॉल के लिए। अगर फ्लैट खुलती ऊपर जाती है तो फिर आई विल सी 17,970 के ऊपर निफ्टी किस टाइप का प्राइस एक्शन बना रही है। अगर 970 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलो अप आता है, तो देन आपको 18,000 तक के टारगेट्स इनिशियली मिल सकते हैं और 18,000 के ऊपर 1830। तो इसके ऊपर 970 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा एंड 18,000, 1830, 1850 एंड देन 1880 ये लेवल्स ऊपर की तरफ रहेंगे। ये टारगेट्स के लिए मैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन बैठ सकता हूँ विथ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ फ्लैट कॉल के ऊपर आते हैं 970 से या 18,000 से ही अगर रिजेक्शन मिलता है फिर से, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा। आई विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर पुट की पोजीशन अगर रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ चल रहा है।
तो नीचे की तरफ फिर आज क्लोजिंग तक मतलब 950 17,950 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 18,000 से रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद फिर 17,930 एंड 17,900। 17,900 का जो लेवल है उसके नीचे 880 to 900 जो है ना ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पर 884 से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया था निफ्टी में और फिर से दोबारा 900 के लेवल रिटेस्ट करके ऊपर चली गई थी। ठीक है, तो अगर 17,880 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाती है ना तो इसमें अच्छा खासा एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है जो आपको और 100-150 नीचे के टारगेट्स दे सकता है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है 970 पे रिजेक्शन लेती है या 18,000 पे रिजेक्शन लेती है तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पुट और ये नीचे के टारगेट्स रहेंगे। फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो देन इमीडिएटली मैं पुट की पोजीशन प्रेफर नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर अ डिप कि एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या कर रहा है और बिल्कुल के नीचे आती है और फिर उसके बाद 880 ब्रेक कर दे तो उस केस में मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। जब तक इसी जोन में ये घूम रही है ना निफ्टी तब मैं इसमें ट्रैप नहीं होना चाहता, क्योंकि फिर इसी जोन में अगर कंसोलिडेट करती रहेगी तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे। राइट, तो कोई भी पोजीशन बनाने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर मैं पुट में बैठता हूँ यहाँ पे एज्यूमिंग कि ये बेरिश बन जाएगी, वीक बन जाएगी और अगर एकदम से उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा। सेम कहानी अगर मैं कॉल में बैठ गया और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो भी ट्रैप हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आई विल प्रेफर टू अवॉइड। अगर 970 पर सस्टेन हो जाती है और 18,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है तो कॉल, अगर 970 80,000 से रिजेक्शन लेती है तो पुट, या तो फिर 17,880 के नीचे निकल जाती है तो फिर पुट। और नीचे के टारगेट्स फिर 880 के नीचे क्या रहेंगे तो 17,850 830 800 एंड 770 750। ठीक है, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी निफ्टी के लिए। तो मंडे को हम इस तरीके से काम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड अगर लाइव मार्केट के दौरान कुछ अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।